नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी के अर्थ और परिभाषा के बारे में पढ़ रहे थे। सूचना प्रौद्योगिकी के अर्थ और परिभाषा के अंतर्गत मैंने आप लोगों से कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी शब्द सूचना और प्रौद्योगिकी दोनों शब्द के मिलाव से बने हैं। सूचना शब्द का अर्थ क्या है, प्रौद्योगिकी शब्द का अर्थ क्या है, और ये सब हमने पढ़ चुके हैं। और मैंने ये भी कहा है कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना में कहा है, टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द वेज ऑफ मेकिंग और डूइंग थिंग्स। आगे मुझे आपसे बताना है, ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्द में जो प्रौद्योगिकी शब्द है, इसका इस्तेमाल हम किन किन संदर्भों से किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग जो मुख्य रूप से दो संदर्भों में किया जा सकता है, वो संदर्भ क्या क्या है हम देखेंगे। पहला संदर्भ है इसका जो संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग होता है, दूसरा जो विस्तृत अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जो संकुचित अर्थ के अंतर्गत ये प्रौद्योगिकी जो है प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं। किस प्रक्रिया से? प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं से ये संबंधित होते हैं। इसमें जो है हस्तकला और शिल्पकला को इस प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं ने विस्थापित किया है। जो प्रौद्योगिकी जो है हस्तकला और शिल्पकला को विस्थापित किया है। कहने का तात्पर्य यह है, जब प्रौद्योगिकी शब्द दो संदर्भों में इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। संकुचित अर्थ में इसका प्रयोग होता है और विस्तृत अर्थ में। संकुचित अर्थ में कहें तो प्रौद्योगिकी जो है प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। जो टेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं, इससे संबंधित है ये प्रौद्योगिकी। तो इसके आने के कारण हस्तकला और शिल्पकला उसके जो पद से विस्थापित हो गया, यही इसका जो मतलब है। हस्तकला का मतलब है मैनुअल आर्ट, करकौशल विद्या। शिल्प का मतलब है क्राफ्ट। ये प्रौद्योगिकी के आगमन से ये हस्तकला और शिल्पकला हट गए, अपने जो मार्ग से वो हट गए, इसका स्थान प्रौद्योगिकी ने ले लिया। यही कहने का जो तात्पर्य है। ये संकुचित अर्थ में कहता है कि प्रौद्योगिकी जो है प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, जिसने हस्तकला शिल्पकला जैसे जो കലാവും को വിസ്ഥാപിत किया है। പറയപ്പെടുന്നത് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് जो प्रौद्योगिक ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രൊസീജേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിന്റെ ആഗമനത്തോടു കൂടി മാനുവൽ ക്രാഫ്റ്റും ആർട്ടും ഒക്കെ വഴിമാറിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്ഥാനം ടെക്നോളജി ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. आगे इसके जो विस्तृत अर्थ के बारे में बता रहा है। विस्तृत अर्थ में प्रौद्योगिकी शब्द सभी पदार्थों के साथ होने वाली सभी प्रक्रियाओं का द्योतक है। तो विस्तृत अर्थ में प्रौद्योगिकी शब्द सभी पदार्थों के साथ होने वाली सभी प्रक्रियाओं का द्योतक है। वास्तव यह है कि यह एक व्यावहारिक ज्ञान है, इसे हमें अर्जित करना पड़ता है। इसे पाने के लिए प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है। जो प्रौद्योगिकी शब्द सभी पदार्थों के साथ होने वाली सभी प्रक्रियाओं का द्योतक है। എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളിലും നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് വ്യാവഹാരികമായ അറിവിലൂടെ പകർന്നെടുക്കേണ്ട സാധനമാണ്. ഇത് നേടുവാൻ നമുക്ക് പ്രശിക്ഷൺ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രായോഗികമായ അറിവ് ഇതിനു വേണ്ടി നേടിയെടുക്കണം. അത് മാത്രമല്ല, ഈ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെയും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. इसका जो विस्तृत अर्थ है, प्रौद्योगिकी शब्द सभी पदार्थों के साथ होने वाली सभी प्रक्रियाओं का द्योतक है। वास्तव में यह एक व्यावहारिक ज्ञान है। व्यावहारिक ज्ञान का मतलब है प्रायोगिकമായ അറിവാണ്, जिसे अर्जित करना पड़ता है। अर्जित करने का मतलब है इसे अक्वायर करना हमें पड़ता है. ഇതിനെ സമ്പാദിച്ചെടുക്കണം, അറിവ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം.
और ये प्रौद्योगिक ज्ञान के लिए हमें प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है. ഈ അറിവ് നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ്ങും ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. तो ये आप एक बार फिर देखिए, प्रौद्योगिकी शब्द सभी पदार्थों के साथ होने वाली सभी प्रक्रियाओं का द्योतक है. वास्तव में यह एक व्यावहारिक ज्ञान है और जिसे अर्जित करना पड़ता है. इसे पाने के लिए प्रशिक्षण की भी जरूरत है. In a broader sense, technology may be defined as application of knowledge. In a broader sense, technology may be defined as application of knowledge. നമ്മുടെ അറിവിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ്. അറിവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടെക്നോളജിയിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കുറെ അറിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അത് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് അതൊരു ടെക്നോളജിയായി മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് in a broader sense technology may be defined as application of knowledge. ये भी नहीं, प्रौद्योगिकी ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध यांत्रिकी कला अथवा प्रयोजन परक विज्ञान अथवा इन दोनों का समन्वित रूप से है. ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിന്റെ ഒരു മേഖലയാണ്. അതിന്റെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യാന്ത്രികീ കല. യാന്ത്രികീ കല കാ മത്ലബ് ഹൈ മെക്കാനിക്കൽ ആർട്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ പ്രയോജൻ പരക് വിജ്ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റീവ് സയൻസ്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പയർ രൂപമാണ്, ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള ഒരു സമന്വിത രൂപമാണ് പ്രൗദ്യോഗികി എന്ന് പറയുന്നത്. एक बार फिर देखिए, प्रौद्योगिकी ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध यांत्रिकी कला अथवा प्रयोजन परक विज्ञान अथवा इन दोनों का समन्वित रूप से है. इसमें केवल मैकेनिकल आर्ट नहीं है, इसके साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव साइंस भी समा हुआ है. यह अभियांत्रिकी से जुड़ा विशिष्ट ज्ञान है. ये भी नहीं, ये प्रौद्योगिकी जो है इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ एक विशिष्ट ज्ञान है. तो हम प्रौद्योगिकी के बारे में बातें कर रहे हैं. तो प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शब्द का प्रयोग दो संदर्भों में हम करते हैं. संकुचित अर्थ भी है, उसका व्यापक अर्थ भी है. संकुचित अर्थ में ये जो है, जो प्रायोगिक, जो प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं से ये संबंधित है. इसके आगमन के कारण हस्तकला और आर्ट, ये शिल्पकला सब विस्थापित हो गए हैं. और व्यापक अर्थ में, विस्तृत अर्थ में कहेंगे तो ये शब्द जो है पदार्थों के साथ होने वाले सभी प्रक्रियाओं से संबंधित है. और वास्तव में यह एक व्यावहारिक ज्ञान है. इसे हमें अर्जित करना पड़ता है. इसके लिए प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है. In a broader sense, technology may be defined as application of knowledge. ഇത് നോളജിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് ഈ പ്രൗദ്യോഗികി എന്ന് പറയുന്നത്. ये भी नहीं, प्रौद्योगिकी ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध यांत्रिकीय कला अथवा प्रयोजन परक विज्ञान. यांत्रिकीय कला का मतलब है मैकेनिकल आर्ट. प्रयोजन परक विज्ञान का मतलब है ऑब्जेक्टिव साइंस. इन दोनों का समन्वित रूप है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी. ये भी नहीं, यह अभियांत्रिकी से जुड़ा विशिष्ट ज्ञान है. इंजीनियरिंग से संबंधित एक विशिष्ट ज्ञान है प्रौद्योगिकी. आगे देख लीजिए, यह एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को वस्तुनिष्ठ ज्ञान तथा विज्ञान के माध्यम से अपने आसपास के परिवेश पर व्यावहारिक नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है. यह एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को वस्तुनिष्ठ ज्ञान तथा विज्ञान के माध्यम से अपने आसपास के परिवेश पर व्यावहारिक नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है. ഇത് മനുഷ്യന്റെ ഒരു മാർഗമാണ്. മനുഷ്യന് എന്തിനുള്ള മാർഗം? മനുഷ്യന് വസ്തുനിഷ്ഠ ജ്ഞാൻ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് നോളജ് ഉണ്ട്. അതും വിജ്ഞാൻ കെ മാധ്യം സെ, സയൻസും കൂടി ചേർന്ന് ആസ്പാസ് കെ പരിവേഷ് പർ, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിനെ വ്യാവഹാരിക് നിയന്ത്രൺ, व्यावहारिक का मतलब क्या है?
പ്രായോഗികമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് നമുക്ക് ഈ प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को वस्तुनिष्ठ ज्ञान तथा विज्ञान के माध्यम से अपने आसपास के परिवेश पर व्यावहारिक नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है। मनुष्य के जो आसपास के जो परिवेश को नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करने वाले एक मार्ग है, एक साधन है प्रौद्योगिकी। इसके लिए मनुष्य के जो वस्तुनिष्ठ ज्ञान, इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव नॉलेज और विज्ञान। ऑब्जेक्टिव नॉलेज और विज्ञान के जरिए प्रौद्योगिकी हमें वही शक्ति प्रदान करते हैं जो हमारे परिवेश को हम काबू में रख सकते हैं, परिवेश को हम नियंत्रण में रख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नॉलेജും സയൻസും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ വെക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്। विज्ञान से जहां हमें अपने आसपास की वास्तविक दुनिया, अंतरिक्ष, पदार्थ, ऊर्जा तथा उनकी अनेक तरह प्रक्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है, वहीं अभियांत्रिकी के द्वारा इस व्यवस्थित ज्ञान को उपयोग में लाया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? സയൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ചും അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും പദാർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും ഊർജത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു। നമുക്ക് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സയൻസ് ആണ് സഹായകമാകുന്നത്। അവിടെ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സ്ഥിരമായ ഈ അറിവിനെ ഉപയോഗ തലത്തിലേക്ക്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു। विज्ञान जहां हमें अपने आसपास की वास्तविक दुनिया, अंतरिक्ष, पदार्थ, ऊर्जा तथा इनकी अनेक तरह की प्रक्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है। विज्ञान हमें हमारे आसपास की जो दुनिया, अंतरिक्ष, पदार्थ, ऊर्जा, इन सब में जो प्रक्रियाएं होते हैं उन्हें समझने में सहायता देते हैं। നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, പദാർത്ഥങ്ങളിൽ, ഊർജത്തിൽ, താപത്തിലൊക്കെ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് സയൻസ് ആണ്। അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറിവിനെ, സയൻസ് നമുക്ക് നൽകുന്ന അറിവിനെ ഉപയോഗമേ ലായാ ജാ സക്ത, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ अभियांत्रिकी हमें समझाते हैं। आपके समझ में आए होंगे। ये प्रौद्योगिकी एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को वस्तुनिष्ठ ज्ञान तथा विज्ञान के माध्यम से अपने आसपास के परिवेश पर व्यावहारिक नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है। ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നോളജും സയൻസും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെയും നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശക്തി നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്। അതുമാത്രമല്ല സയൻസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നമ്മുടെ വാസ്തവികമായ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും പദാർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചും ഊർജത്തെക്കുറിച്ചും അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു। അവിടെ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറിവിനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സഹായിക്കുന്നു। इसलिए कहा करता है कि प्रौद्योगिकी का संबंध विज्ञान से संबंधित वस्तुओं से मात्र नहीं बल्कि उन सभी चीजों से है जिससे हम अपने परिवेश पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं और अपने दैनिक जीवन में जिनका उपयोग करते हैं। अक्सर हम यही सोचते आए होंगे कि प्रौद्योगिकी का संबंध केवल विज्ञान से संबंधित वस्तुओं से है। ऐसा नहीं है। ടെക്നോളജി നമ്മുടെ സയൻസുമായിട്ട് മാത്രമല്ല ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആയിട്ടല്ല ടെക്നോളജി നിലകൊള്ളുന്നത്। പിന്നെയോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ നിയന്ത്രണത്തിൽ വെക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ടെക്നോളജി കാണുവാൻ സാധിക്കും। हम बहुत सारी चीजों से दिन प्रतिदिन मिलते रहते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसके पीछे जो है टेक्नोलॉजी ही है। लेकिन अक्सर यही सोचते आए होंगे कि टेक्नोलॉजी का संबंध सिर्फ विज्ञान से संबंधित वस्तुओं से है। ऐसा नहीं है, उन समस्त चीजों से भी है जो
जिसके माध्यम से हम अपने परिवेश को नियंत्रण में रख सकते हैं, दैनिक जीवन में जिनका उपयोग हम कर सकते हैं. സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളിൽ മാത്രമല്ല ടെക്നോളജി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രണത്തിൽ വെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ധാരാളം ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ. അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി തന്നെയാണ്. अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपने अपने क्षेत्र से संबंधित यंत्रों, संसाधनों, प्रक्रियाओं को ही प्रौद्योगिकी कहते हैं. अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ढंग के जो यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ की जो प्रोसेसिंग टेक्निक अलग है, वहाँ की जो प्रोसेस भी अलग है, रिसोर्स भी अलग है. वो उन क्षेत्र के लोग जो है वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसे अपने हिसाब से प्रौद्योगिकी कहते हैं. പല മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവരുടെ മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ, റിസോഴ്സസ്, പ്രോസസ് ഇതിനെല്ലാം ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നു. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए प्रौद्योगिकी का अर्थ, ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിന് പ്രൗദ്യോഗികി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? आय व्यय का जल्दी से जल्दी और सही हिसाब करना, വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കി വെക്കുക. फिर उसे व्यवस्थित करने आदि के काम करने वाला यंत्र. ഇപ്പോൾ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ കൂട്ടി അതൊരു വ്യവസ്ഥിതമായ രീതിയിലാക്കുന്ന ഉപകരണം. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ടെക്നോളജിയാണ്. फिर कम से कम कर्मचारियों द्वारा त्वरित गति से काम का संचालन, കുറച്ച് തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ആ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. इस दृष्टि से उपयोगी यंत्र, ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രം, ഉപകരണം. फिर उपकरण से सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ ആളുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം. അതിലൂടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് കൈമാറുന്നു. അതിലൂടെ ആ വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നു. ഇതാണ് व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए प्रौद्योगिकी का अर्थ. आय व्यय का जल्दी से जल्दी और सही हिसाब करने, उसे व्यवस्थित करने आदि के काम आने वाले यंत्र, कम से कम कर्मचारियों द्वारा त्वरित गति से काम का संचालन, इस दृष्टि से उपयोगी यंत्र, उपकरण से सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान, ताकि उनका विकास और वृद्धि हो सके. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഒരു വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ വരവ് ചെലവ് കണക്കെടുക്കുന്നതിന് ഒരാളെ നിയമിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ നിഷ്പ്രയാസം ആ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. അതാണ് പറയുന്നത് आय व्यय का जल्दी से जल्दी और सही हिसाब करने, उसे व्यवस्थित करने आदि के काम करने वाला यंत्र से ही मतलब है, वही प्रौद्योगिकी है. फिर कम से कम कर्मचारियों द्वारा त्वरित गति से काम का संचालन, इस दृष्टि से उपयोगी यंत्र. അപ്പൊ പണ്ട് കണക്കെഴുതാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വേണ്ടി വന്നു. ഇന്ന് അതെല്ലാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റാഫുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രം. ഉപകरण से सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान, പണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലെറ്റർ അയച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. അത് അവിടെ ചെന്ന് എത്താൻ തന്നെ കുറെ ദിവസം എടുക്കും. ഇന്ന് इधर നമ്മൾ जल्दी से कंप्यूटर के माध्यम से जीमेल द्वारा हम कर सकते हैं. तो उसके माध्यम से उस व्यावसायिक प्रतिष्ठान का विकास और वृद्धि हो सकते हैं. आगे संक्षिप्त रूप में कहेंगे तो इसी प्रकार जो सामान्य जीवन में काम आने वाले उपयोगी उपकरण होते हैं, साधारण जीवन में हमारे काम आने वाले बहुत सारे उपकरण होते हैं जो मनोरंजन के साधन, रेडियो, टीवी, पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज आदि जो है आम आदमी के लिए प्रौद्योगिकी है. जो व्यावसायिक संस्थान के लिए वहां के हिसाब किताब लेने वाले यंत्र, व्यक्तियों के हिसाब से लेने वाले जो काम यंत्रों के सहारे कर लिए तो वही यंत्र, जो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र, वो तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए प्रौद्योगिकी है. तो जनसाधारण के जीवन में काम आने वाले बहुत सारे उपकरण होते हैं, मनोरंजन के साधन होते हैं, रेडियो, टेलीविजन,
पर्सनल कंप्यूटर, टेलीफोन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब जो हैं आम आदमी के लिए क्या होते हैं? प्रौद्योगिकी होते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ा है कि प्रौद्योगिकी का अर्थ, उसका जो व्यापक अर्थ क्या है, संकुचित अर्थ क्या है, ब्रॉडर सेंस में उसे क्या कहते हैं, और ये इंजीनियरिंग में क्या होता है, और अन्य जो प्रतिष्ठानों में, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रौद्योगिकी माने क्या है, साधारण जनता के लिए प्रौद्योगिकी माने क्या है। संकुचित अर्थ में जो है प्रौद्योगिकी जो है, जो प्रौद्योगिक प्रक्रियाओं से संबंधित है, इसके आने के कारण जो हस्तकला, शिल्पकला, वो सब विस्थापित हो चुके हैं। और विस्तृत अर्थ में यह प्रौद्योगिकी शब्द जो है सभी पदार्थों के साथ होने वाली सभी प्रक्रियाओं का द्योतक है। वास्तव में यह एक व्यावहारिक ज्ञान है जिसे अर्जित करना पड़ता है, जिसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत होती है। तो इन्हें ब्रॉडर सेंस टेक्नोलॉजी में भी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि प्रौद्योगिकी ज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका संबंध यांत्रिकी कला, मैकेनिकल आर्ट, अथवा प्रयोजन परक विज्ञान, ऑब्जेक्टिव साइंस, अथवा इन दोनों के जो संबंधित रूप से है। यह विज्ञान तथा अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ विशिष्ट ज्ञान है। यह एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को वस्तुनिष्ठ ज्ञान, ऑब्जेक्टिव नॉलेज तथा विज्ञान के माध्यम से अपने आसपास के परिवेश पर व्यावहारिक नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान करता है। और विज्ञान से जहां हमें आसपास की जो वास्तविक दुनिया, अंतरिक्ष, पदार्थ, ऊर्जा तथा उनकी अनेक तरह की प्रक्रियाओं को समझने में सहायता मिलती है, वही अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग जो है, इस व्यवस्थित ज्ञान को उपयोग में लाया जाता है। प्रौद्योगिकी का संबंध अब केवल उन्हीं वस्तुओं से नहीं रह गया है जो विज्ञान से संबंधित है, उन सभी वस्तुओं से भी इसका संबंध है जिससे हम अपने परिवेश पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं और अपने दैनंदिन जीवन में जिनका उपयोग हम करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने क्षेत्र से संबंधित यंत्रों, संसाधनों, प्रक्रियाओं को प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैसे किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए प्रौद्योगिकी का मतलब है आय व्यय का जल्दी से जल्दी और सही हिसाब करने, उसे व्यवस्थित करने आदि के काम में आने वाले यंत्र, कम से कम कर्मचारियों द्वारा त्वरित गति से काम के संचालन के लिए प्रयुक्त यंत्र, उपकरण से सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान ताकि उनका विकास में वृद्धि हो सके। इस तरह जो सामान्य जीवन में काम आने वाले उपयोगी उपकरण होते हैं, मनोरंजन के साधन होते हैं, रेडियो, टीवी, पर्सनल कंप्यूटर, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब आम आदमी के लिए क्या है? प्रौद्योगिकी है। तो आज इतना ही है, फिर अगले कक्षा में अगले वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।